क्या स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट की तरफ आपका आकर्षण बढ़ते जा रहा है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कि दूसरों की एनर्जी आपको आकर्षित करती है? चाहे ये पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, इसको आप फील कर पाते हैं, दूसरे के ऑरा को आप समझ पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं, उसकी एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। दूसरों को हेल्प करने का मन करता है। उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ तकलीफों को सुन करके मन आपका भी द्रवित हो उठता है और आप भी चाहते हैं कि मैं उसको कैसे हेल्प कर पाऊं। और ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में कुछ आपको महसूस हो रहा है, तो यकीन मानिए स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आप एंटर कर चुके हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कोच राहुल शुक्ला। आज इस संडे लाइव सेशन में हम लोग कुछ खास बातें करने वाले हैं और ये जो बातें होंगी वो कहीं ना कहीं मेरे दिल के करीब है, क्योंकि कुछ हद तक ये मेरी कहानी को ही बयां करता है। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि मेरा पास्ट करियर रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है, मैं पास्ट किस करियर में था। इन जनरल मैं आप सबको बता दूं कि मैं एक टीचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, मैं टीचिंग इंडस्ट्री में था। और वहां से कुछ वैसी घटनाएं हुई जिसके कारण से धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता चला गया और मैं यूं आज आपके बीच में ऑकल्ट साइंस को लेकर के एक प्रैक्टिशनर के तौर पे, एक कोच और टीचर के तौर पे आपके बीच में इसको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ और आपको सेवाएं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले, जैसा हमेशा होता है कि संडे लाइव स्पेशल सेशन में हम लोग आपसे बातें करते हैं और ये पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो चैट में एक बार अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो चैट में लिख दीजिए स्टूडेंट, और स्टूडेंट बनने वाले हैं तो लिख दीजिएगा अपकमिंग स्टूडेंट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं संभव है कि ये आपकी भी कहानी हो सकती है। मैं एक बात बताऊं, स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट में किसी का भी इंटरेस्ट होना ये महज एक इत्तेफाक नहीं होता है। हमें ऐसा लग सकता है, हमें ऐसा लग सकता है कि सर अचानक ही मेरा इंटरेस्ट इसमें आना शुरू हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। इसे कहते हैं प्रारब्ध। यू आर द चोजन वन। ऊपर वाला उन खास लोगों को चूज करता है जिसे उनको लगता है कि हाँ जी, ये सही बंदा है जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलते हुए दुनिया और समाज को कुछ हेल्प कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको चूज करता है। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात आई है कि मैं भी इस फील्ड में आगे बढ़ूं, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ वैसे बहुत बार ऐसी बातें आ जाती हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये फीलिंग मेरे अंदर क्यों आई, उन्हीं सारी बातों को लेकर के आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। करीब 11 ऐसे पहलुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। 11 डिफरेंट पॉइंट्स, 11 डिफरेंट साइंस, ऐसे इशारे जिसके थ्रू आप ये मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और स्पिरिचुअलिटी इज कॉलिंग यू। और आप स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हुए हैं, इस ऑकल्ट फील्ड के लिए बने हुए हैं, और आप इस फील्ड में बड़े आराम से आ सकते हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं कि कौन कौन से वो ट्रेड्स हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बार चैट में लिख के जरूर बताइएगा आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी की कौन सी वैसी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो इस तरफ आपको आकर्षित करती है। कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आप सबका कमेंट पढ़ूंगा कि आप सब उसके अंदर क्या लिख रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर था, बट जब लोग मुझसे बातें करते थे, स्पेशली स्टूडेंट्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते थे, और जनरली हमारी जो बातें होती थी वो एकेडमिक्स से ही रिलेटेड होती थी। बट मैंने कितनी बार ये महसूस किया है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो अपनी पर्सनल बातें भी मेरे साथ शेयर करते थे। बहुत ही डीप पर्सनल, जो शायद उन्होंने किसी और के साथ शेयर ना किया हो, वो मेरे साथ शेयर करते थे। मैंने पूछा भी कि आप इतने पर्सनल बातें मेरे साथ कैसे शेयर कर रहे हैं। उनका कहना था, सर आपसे बातें करके ना बड़ा एक सुकून मिलता है और एक फीलिंग आती है कि आपको बोलने से मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। इतने अच्छे से आप हमारे प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और जी हाँ, ये सच है। जब मैं टीचर बना तब तो बात की बात है, इवन बचपन में भी मैंने महसूस किया है कि मेरे दोस्तों के बीच में दोस्तों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगर कोई किसी चीज को लेकर परेशान है, उसकी परेशानी में देख करके भाप जाता था और कुछ पूछता था, सामने वाला कुछ बताता था और उसकी बातों को, प्रॉब्लम को जब सॉल्व करता था, फिर बाद में पीछे से आकर के लोग जो अपने ग्रेटिट्यूड जो अर्पण करते थे, धन्यवाद करते थे, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तब अनजाने में होता था, धीरे धीरे न जाने कब ये मेरे आज प्रोफेशन का रूप ले चुका है। आज मैं एक ऑकल्ट फील्ड के अंदर हूँ, हीलिंग फील्ड में हूँ, हीलर भी हूँ, लोगों का कंसल्टेशन लेता हूँ और लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम को इस स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से सोल्व भी करता हूँ। या यूं कहें कि ऊपर वाले ने मुझे चुना है इस तरीके से अपने समाज में लोगों को हेल्प करने के लिए। सो मैं उसके लिए सबसे पहले तो उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है और उसने आपको डायरेक्ट किया है इस फील्ड की तरफ, तो एक बार चैट में लिख दीजिएगा ग्रेटिट्यूड। जी हाँ दोस्तों, ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है।
थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड सबको लिखना मत भूलिए। सबको चैट में एक बार लगातार से ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए। आइए अब एक एक करके उन सारे पॉइंट्स के बारे में बातें कर लेते हैं, जिससे कि ये पता चल पाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हुए हैं या स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। करीब 11 पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जरूरी नहीं कि इनमें से 11 से 11 सारे के सारे आपसे मैच कर रहे हो। अगर इसमें से 6 या 7 भी अगर आपके साथ मैच कर रहे हो तो आप मानिए कि आप इसके लिए ही बने हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए होता है, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि जी हाँ, कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी आपके अंदर है, वो ऐसा है कि जब आप किसी तरीके की एनर्जी को फील करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की एनर्जी को, चाहे ये पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो। इसको बोलचाल की भाषा में आप ऑरा कहते हैं। यानी कि किसी इंसान को बस देख करके अगर आपके अंदर ये फीलिंग आने लगे कि यार कुछ तो खास है, अच्छा इंसान लग रहा है, या फिर ना ना दूर रहो इससे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं था, कोई सॉलिड रीजन नहीं था, आपने किसी को देखा और बस देख करके ही ऐसी कुछ फीलिंग फीलिंग आने लगी, आप कहते हैं ना इसको देख के ना बड़ा अच्छा वाइब आ रहा है, या फिर पता नहीं क्यों इसको देख के अच्छा वाइब नहीं आ रहा है। तो ये वाइब वाली जो बात है, जो फ्रीक्वेंसी की बात है, एनर्जी की बात है, आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं, और ये नेचुरली होता है। आपने इसके लिए कुछ अलग से कोर्स नहीं किया है, आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, बस एक इसको आप कह सकते हैं कि इंटरनली, अंदर से ही शायद ऊपर वाले ने कुछ वैसी कृपा आपके ऊपर रखी है, जिसके कारण से इस एनर्जी को आप बड़े अच्छे से फील कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो चैट में लिख के जरूर बताइएगा कि दिस इज मी, मेरे साथ ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट जो आपके साथ महसूस हो सकता है, जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें हैं, वो ये है कि दूसरों की लाइफ में अगर कुछ तकलीफ आ रही हो, उस तकलीफ को आप बड़े आराम से समझ पाते हैं, महसूस पाते हैं, कितनी बार तो बिना उसके बताए ही। जी हाँ, ये भी संभव है कि सामने वाले को बस आपने देखा और यूं ही देख के आप समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कंधे पर हाथ रखा आपने, उसके बोला क्या बात है दोस्त, परेशान नजर आ रहे हो, कुछ तो बात है। अरे नहीं भाई, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और बताओ कैसा है। बोले क्यों बातों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, बताओ आखिर दिक्कत क्या है, बताओ। और जब आप इस तरीके से उसकी आंखों में आंखें डाल करके जब बोलते हैं, आपके यकीन को देख करके वो पिघल जाता है, फिर अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर कर देता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? जी हाँ, आपके अंदर वो ऑरा है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि लोगों के मन की बातों को आप बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक शब्द में कहा जाए, इंट्यूटिव पावर आपका बहुत ही स्ट्रांग है। इंट्यूशन आपका बहुत ही स्ट्रांग है। आप महसूस कर पाते हैं कि जी हाँ, सामने वाला, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी को आप महसूस कर पा रहे हैं। अगर ये पॉइंट आपके साथ कोरिलेट हो रहा है तो चैट में जरूर लिखिएगा कोरिलेट। अगला पॉइंट हमारा है कि आपके साथ जब कोई इंसान कोई बातें शेयर करता है ना, तो बस यूं ही ऊपर झापर आप बातों को नहीं सुनते हैं। बातों को सुनने के बाद से उसका गूढ़ मतलब क्या है, ये आप हमेशा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि सामने वाला बोल कुछ और रहा है, लेकिन उसका मतलब कहीं कुछ और हो। ये भी हो सकता है कि वो कह रहा है ABCD, बट आपको अच्छे से बात समझ में आ गई कि ना, ये बिल्कुल ऊपर झापर की बातें बता रहा है, यहाँ तो XYZ है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट। और जब इस बात की समझ आपके अंदर आ जाती है, आप या तो मुस्कुरा करके उससे पूछ लेते हैं कि नहीं, बातें ये नहीं है, बातें कुछ और है, वो बता दो। या फिर आप सीधे कह देते हैं कि ऐसे नहीं, ये ऐसा है। और फिर वो निशब्द हो जाता है कि तुमने कैसे समझा, आपको कैसे पता चला। एंड ये पावर आपके अंदर है, जो कि कहीं से सीखा नहीं जा सकता है। ये कहीं ना कहीं इनबिल्ट है, जो ऊपर वाले की कृपा से आपको मिली हुई है। तो इस बात के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। चैट में एक बार फिर से लिख दीजिए, अगर आप इससे कोरिलेट कर रहे हैं तो लिख दीजिए ग्रेटिट्यूड। आगे बढ़ते हैं। अगली ऐसी कौन सी चीज है जिसके आधार पर आपको ये पता चल पाए कि आप इसके लिए बने हुए हैं? ऐसे किसी भी एनर्जी को ना डील करने की आपके अंदर अच्छे खासे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। और ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, न जाने कई बार हुए होंगे। आस पड़ोस के लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी हो सकता है, अपने रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, नियर एंड डियर वंस के साथ हो सकता है। आपके परिवार में कोई आया और आकर के उसने बस कहा कि अरे, आपका बच्चा तो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, बहुत ही कितना प्यारा है। जनरली लोग बच्चों को देखते हैं ऐसा बोलते हैं। बट आप ये भी जानते हैं कि कितनी बार ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, और जब उनकी काली नज़र या बुरी नज़र जब पड़ती है बच्चे के ऊपर, उनके जाने के साथ ही बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा माना जाता है। अब इसमें प्लीज लॉजिक को मत ढूंढिएगा, इसमें क्या विज्ञान है मत ढूंढिएगा, बस ऐसा होता है। और आप सब लोग भी इस बात को अनुभव किए होंगे कि कोई वैसा इंसान आपके घर में आया और आपके छोटे बच्चे को देख करके उसने इतनी तारीफ कर दी, और उसके जाने के साथ ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई, दस्त होना शुरू हो गया, बुखार आ गया, खाना नहीं खा रहा है बच्चा। अगर ऐसा आपने कभी महसूस किया हो तो चैट में जरूर लिख करके बताइएगा। जी हाँ, दूसरों की नजर भी लगती है, ऐसा माना जाता है, और इन नजरों को परखने की नजर आपके पास होती है।
आप समझ जाते हैं कि ठीक है, डॉक्टर से इलाज तो कराओ बच्चे का, लेकिन साथ साथ में ये भी कुछ कुछ टोटके या कुछ उपाय कर लो। वो फलाना जो आया था ना, या वो फलानी जो आई थी ना, उसकी लगता है नजर लग गई है। और हमारी दादी नानियां जनरली ये सब वो लोग अपना तरीका अपनाते थे। हमारे घरों में भी ऐसा होता था। अगर आपके घर में ऐसा होता हो और आपने ऐसा देखा हो तो चैट में लिख के जरूर बताइएगा। तो जी हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी वाली शक्ति अगर आपके अंदर है, तो ऐसी एनर्जी को आप बड़े आराम से भांप लेते हैं और आपको पता चल जाता है। ठीक है। अगेन हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि जब कोई इंसान आपके पास कोई परेशानी लेकर के आता है या कोई बात कहता है आपके साथ, उस बात को सुनने के बाद से एक नॉर्मल इंसान कोई होगा, वो सिर्फ वही सुनेगा जो सामने वाला सुना रहा है, वो वही देखेगा जो सामने वाला दिखा रहा है। लेकिन आपका सुनने और देखने का जो नजरिया होता है ना, वो काफी व्यापक होता है, ब्रॉडर स्केल पे होता है। यानी छोटी मोटी बातें नहीं, उसके पीछे क्या एक मतलब हो सकता है, एक गूढ़ रहस्य क्या हो सकता है, वो भांपने और देखने की कला आपके अंदर होती है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो यकीन मानिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं, परफेक्ट फिट हैं। ये इंडस्ट्री आपको कॉल कर रहा है, ये सोसाइटी, ये यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है, ह्यूमैनिटी आपको कॉल कर रही है। इस फील्ड में आइए और लोगों को हेल्प कीजिए। अगर अभी तक की एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो चैट में लिख दीजिए, आई एम अ हीलर। जी हाँ, आप हीलर हैं। और हीलर आप अपनी मर्जी से नहीं बने हैं, ये ऊपर वाले ने आपको चूज किया है, आपको चुना है। यू आर द चोजन वन। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपको ऊपर वाले ने सेलेक्ट किया है इस प्यारे से काम के लिए। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा जो पॉइंट है कि कुछ वैसे इशारे जिससे, ये अच्छी बातें नहीं है बट फिर भी आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप इस फील्ड के लिए बने हैं। आप पब्लिक गैदरिंग में कैसे महसूस करते हैं? जब बहुत सारी भीड़ भड़का वाली जगह हो, कोई सोशल गैदरिंग हो जाए या कोई पब्लिक प्लेस हो जाए जहां बहुत भीड़ है, संभव है और बहुत हद तक संभव है कि आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील नहीं करते होंगे। आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते भी होंगे तो सिर्फ इसलिए जाते होंगे क्योंकि मजबूरी है, आप सोसाइटी में रहना है, तो लोगों के बीच में उठना बैठना करना होता है। कितनी बार हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ वैसे क्लोज रिलेशंस होते हैं जहां जाना मजबूरी होती है, आप इसलिए चले जाते हैं। लोगों से हंसते भी हैं, बातें भी करते हैं, बट सिर्फ ये खाना पूर्ति के लिए होता है। आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि चलो यार, करना है तो कर लिया। जनरली आपको मजा नहीं आता है, खुशी नहीं मिलती है। हाँ, मजा कहाँ आता है? अगर आप ऐसे जगह पे जाते भी हैं तो कुछ वैसे एक आध सेलेक्टेड लोगों को चूज करने की कोशिश करते हैं जिनसे आपका दिल बहुत मिलता हो। और अगेन, ये बड़ी गैदरिंग नहीं होगी, ये छोटे एक से दो लोग बस, एक दो लोगों के बीच में ही रह करके अपने खाने का प्लेट लेके उनके साथ बैठ जाएंगे, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक लेकर के उनके साथ बैठ जाएंगे, बातें करेंगे। या फिर आप चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहेंगे भीड़ को। मजबूरन अगर आपको ऐसे सोशल गैदरिंग में कहीं जाना पड़ जाए तो आप कंफर्टेबल फील तो नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वापस आने के बाद भी आपको लगेगा, ओ माय गॉड, कहाँ चला गया था, कहाँ चली गई थी मैं, मेरी एनर्जी ही ड्रेन हो गई। ऐसे जगहों पर जाने के बाद से आप और खुश और मोटिवेटेड होने के बजाय आप कहीं ना कहीं थोड़े से ड्रेन फील कर सकते हैं, थोड़े थके हुए फील कर सकते हैं। यार, घर से गया तब तो सब कुछ अच्छा था, वापस आया तो ऐसा क्या हो गया, एनर्जी मेरी डाउन फील हो रही है। वही, आप क्या चाहते हैं कि अपने आप में रहना, थोड़ा अकेले रहना, क्वालिटी टाइम खुद के साथ बिताना, किताबें पढ़ना, नेचर के बीच में समय बिताना। और दोस्त भी आपके बहुत लिमिटेड होंगे। वैसे दुनिया से जान पहचान हेलो है बहुत लोगों के साथ होगा, लेकिन जिनको आप दिल खोल करके अपनी सारी बातें बता सकें, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, गिने चुने इक्का दुक्का मात्र। अगर ये सारी क्वालिटीज कहीं आपके अंदर नजर आ रही हैं तो यकीन मानिए, स्पिरिचुअलिटी इज कॉलिंग यू। जी हाँ। अब तक हम लोग करीब 7 पॉइंट देख चुके हैं, और अभी तक अगर आपको लग रहा है कि इतने सारे पॉइंट्स आपसे मैच कर रहे हैं, इसमें से अगर ज्यादातर पॉइंट्स अगर आपके साथ मैच कर रहे हैं, तो लिख दीजिए, आई एम ए स्पिरिचुअल हीलर। जी हाँ। भले ही आपने यूनिवर्स को ये अनाउंस ना किया हो, भले ही खुद आपको ना पता चला हो, आज आपको पता चल रहा हो कि आपके अंदर ये स्पिरिचुअलिटी वाली चीज है और हीलिंग वाली पार्ट है। आज इस चैनल के माध्यम से, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि आप ऑलरेडी उस पाथ पर बढ़ चले हैं। एक और बात बताऊं, इस वीडियो पर आपका आना ये भी महज इत्तेफाक नहीं है। ये उन्हीं लोगों तक पहुंच रहा है जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी अपने आप में एक प्रमाण है कि स्पिरिचुअलिटी तो आपके अंदर है ही है, बस उसे शेप देने की जरूरत है। और समय के साथ साथ, बोलते हैं ना, लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप रहेंगे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाएंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए, इसको लगातार, इस पे बहुत सारे, जनरली हमने एक मुहिम शुरू की है जिसमें एवरी संडे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके बीच में आऊं, एक लाइव सेशन करूं, और वहां पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट 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 टॉपिक के बारे में आपसे बातें करूं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सब लोगों को मैं एक बार फिर से
इनवाइट करता हूं इस चैनल पे रहने के लिए, इस लाइव सेशंस को अटेंड करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोज मिलते रहें। चैट में लिख के एक बार बता दीजिए अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो, और नहीं भी किया है तो अभी करके एक बार लिख दीजिए सब्सक्राइब्ड। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आइए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। समाज में आपको एक पीस मेकर के तौर पर देखा जाता है। पीस मेकर मतलब वो इंसान जो जनरली सुलह सपाटा करना पसंद करता है, झगड़ों से जो दूर रहता है। इवन पर्सनल लाइफ में भी कहीं वैसे झगड़े के माहौल बनते होंगे ना, आप अपना पर्सनल थोड़ा सा घाटा बर्दाश्त कर लेते होंगे, चलो जाओ यार तुम ही जीतो, मेरे को शांति पसंद है। तो शांति पसंद होने के नाते कितनी बार आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते होंगे। इसके दूसरी तरफ एक और बात कि लोग आपसे बस यूं बातें करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें, बिल्कुल अंतरंग बातें भी आपसे शेयर कर लेते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपसे बातें करने के बाद से उनका मन पूरा हल्का हो जाता है। आप उनकी बातों को इतने प्यार से सुनते हैं, इतने दिल से सुनते हैं, और इतने दिल से उनके सवालों का जवाब देते हैं। मतलब आपके जवाब में कहीं कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होता है, आपके जवाब में बिल्कुल वही चीजें होती हैं जो उस इंसान को उस समय चाहिए, उस सही सिचुएशन में चाहिए। आप सिर्फ उसको खुश करने का जवाब नहीं देते हैं, रेदर आप उसको वो सलाह देते हैं जो आइडियली उसके साथ होना चाहिए उस वक्त। और आपका जो ये नेचर है ना, यही आपको बाकी लोगों से अलग करता है। और एक जो बोलते हैं ना, एक सेल्फलेस तरीके से ट्रू पर्सनालिटी, जो इंसान इंसानियत के हल के लिए आगे बढ़ करके आता है, वही तो बना हुआ है स्पिरिचुअलिटी के लिए। और आप अगर उनमें से एक हैं, तो अगेन मैं फिर से कहना चाहूंगा, वेलकम इन द फील्ड ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी। आगे आते हैं हम लोग। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ एक तकलीफ भी होती है। ऑल्दो ये काफी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन फिजिकली इनको कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि स्पिरिचुअलिटी फील्ड वाले लोगों के साथ में ना, स्टोमक अपसेट का प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है उनके अंदर। ठीक है, वो अपने जो सोलर चक्रा होते हैं उसको उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही जागृत कर लिया होता है, ये वाली फीलिंग ज्यादा रहती है, तो उनके पेट का थोड़ा गड़बड़ होना, पाचन तंत्र का ठीक नहीं होना, प्लस वेट का इम्बैलेंस होना, वजन, या तो ओवरवेट या अंडरवेट। ठीक है, या तो आपकी ये शिकायत हो सकती है इतना खाता हूं बट फिर भी शरीर में लगता नहीं है, या फिर हवा पी करके रह जाओ तो भी शरीर इतना बढ़ जाता है, फूल जाता है। ओवरवेट या अंडरवेट का प्रॉब्लम, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज हो सकते हैं। या एक और प्रॉब्लम होता है, वो क्या हो सकता है, बैक पेन का। पीठ के कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वहां पर भी पेन का एक इशू आपके साथ हो सकता है। ये भी देखा गया है स्पिरिचुअल फील्ड वाले लोगों के लाइफ में ना, इन लोगों का पर्सनल लाइफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें डिस्टरबेंस हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होती है, बट हो सकती है। आप खुद एक अच्छे जज हैं, आप देख लीजिएगा आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ आपका, उसमें कुछ डिस्टरबेंसेस, और किस तरीके का डिस्टरबेंसेस। संभव है कि आपके जो बहुत ही क्लोज हैं वही आपको ना समझ पा रहे हों, या फिर आपको इस बात की तकलीफ होती हो कि यार पूरी दुनिया तो मुझे इतना अच्छा कहती है, बट उनसे जिनसे मुझे सबसे अधिक अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, या फिर जो लोग मुझे समझें, वही मुझे नहीं समझते हैं। और मजबूरी आपकी ये है कि आप इस बात को खुल के उनको बता भी नहीं पाते हैं, और इस तकलीफ को मन ही मन में अपने अंदर रखते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो लिख दीजिए चैट के अंदर, इट्स मी। जी हाँ दोस्तों, ये लोग भी, हो सकता है भले ही अपनी जिंदगी के अंदर ये लोग तकलीफ में हैं, लेकिन चूंकि ये इस तकलीफ को समझ सकते हैं, इसीलिए इस स्पिरिचुअलिटी फील्ड के अंदर आकर के लोगों के इस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि जो इंसान उस रास्ते से गुजरा हुआ होता है, वो दूसरों को उस रास्ते से गुजरने का तरीका सही से बता सकता है। तो ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो इसको जरूर आप कोशिश कीजिएगा। जब भी अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो उस तरीके का कोई इंसान जब आपके लाइफ में आएगा, उसको आपका जो आप जो सजेशन देंगे वो भी कमाल का होगा, वो इंसान बिल्कुल खुश होकर के आपके पास से जाएगा। एक और मजे की बात होती है, आप अभी जिस भी उम्र के हैं ना, एक बार चला चैट में लिख दीजिए। अच्छा दोस्तों, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज एज छुपा करके यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो आपका जो भी रियल एज है, एज इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, कितने साल के आप हैं, वो एक बार चैट में जरूर लिख दीजिएगा। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज आप जिस भी एज ग्रुप के होंगे, एटलीस्ट आप कम से कम ऐसे लिख सकते हैं कि 30+, 40+, 50+, आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो आप जिस एज ग्रुप के होंगे ना, आपका जो फ्रेंड सर्किल होगा, या आपके जो अच्छे दोस्त होंगे ना, उस एज ग्रुप के नहीं होंगे। यानी अपनी ही उम्र से आपका जो स्वभाव होगा, या तो ज्यादा मैच्योर होगा, और 99% आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर होंगे। तो आपकी दोस्ती जो होगी वो आपकी उम्र से ज्यादा लोगों के साथ होगी। संभव है कि अगर आप मिड एज वाले हैं तो बुजुर्ग लोग आपके दोस्त हों, और या तो बच्चे लोग आपके दोस्त, छोटे बच्चे, एक एक नेचुरल अट्रैक्शन आपका होता है छोटे बच्चों के प्रति। छोटे बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं,
आपके पास आना पसंद करते हैं। अच्छा, ये आपने भी महसूस किया होगा ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गोद में बच्चे अपने आप हंसते मुस्कुराते चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी मांग लें बच्चे उनके गोद नहीं जाते हैं, डर जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों में ये कैपेसिटी होती है लोगों की एनर्जी को भांपने का। क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी है, तो छोटे बच्चे इस बात को भांप लेते हैं और वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, रादर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपके साथ फील करते हैं, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फील करते हैं। वही बुजुर्ग लोग भी, क्योंकि आपके विचार जो होते हैं वो थोड़े से ऊंचे उठे हुए होते हैं, नॉर्मल दुनिया के विचारों से थोड़ी सी आपकी सोच जो होती है ऊपर उठ के और के होती है। तो आपकी उम्र से ज्यादा उम्र के लोग आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। संभव है कि आपके दोस्त के लिस्ट में वैसे लोग हों जो कि ज्यादा आपकी आपसे उम्र में कहीं ज्यादा हों या बुजुर्ग हों। अगर आप उनमें से एक हैं तो लिख दीजिएगा इट्स मी। मैं खुद उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरे दोस्त जो हैं, जो अच्छे दोस्त जिनको मैं कह सकता हूँ, उनकी उम्र 60 साल 70 साल ऐसे लोग हैं। और ये सच है कि छोटे बच्चे मेरे से काफी अट्रैक्ट होते हैं। मैं छोटे बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और छोटे बच्चों के बीच में रहना खेलना मुझे बहुत पसंद आता है। ये सब बातें मैं पहले नहीं जानता था, ये सब चीजें पहले से हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता गया, स्टडी करता गया, रिसर्च करता गया, तब धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि यार मैं तो इसी के लिए बना हुआ था। मैं कहाँ कुछ और किसी काम दूसरे काम में लगा हुआ था। तो जी हाँ, जब जागो तभी सवेरा। और समय अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सिखाता है, और एक्सपीरियंस से ही मैंने सीखा कि ये फील्ड, जिस फील्ड में मैं अभी हूँ, मेरे लिए बेस्ट फील्ड है। आप बताइएगा, क्या आप जिस करियर में हैं, जिस फील्ड में हैं, वो आपके लिए बेस्ट है? अगर नहीं, तो एक बार इस नजरिए को भी देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये फील्ड आपको बुला रहा है। तो इस फील्ड में आपके स्वागत के लिए पूरा जहां आपके वेलकम के लिए बैठा हुआ है। न्यूरो वर्ल्ड बाय राहुल फैमिली आपके लिए बैठा हुआ है। आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं। ऑलरेडी आप इस चैनल के माध्यम से बन ही चुके हैं, बट हमारे बहुत सारे वैसे पेड कोर्सेज भी होते हैं जिसको सीख करके आप प्रोफेशनली इस फील्ड में आ सकते हैं। मैं कैसे इस फील्ड में आया, आप भी कैसे आ सकते हैं, आप इसे कैसे अपना फुल टाइम जॉब, अपना फुल टाइम बिजनेस बना सकते हैं, अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो चैट में आप लिखिएगा कि आई वॉन्ट टू अप्लाई इट एज ए प्रोफेशन। और हमारे कुछ और जो प्रोफेशनल सेशंस होते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो फ्री सेशन होता है, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा ताकि उसका इनविटेशन लिंक आपको मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बातें मैंने आपके साथ बता दी है कि जब आप किसी ऐसे सोशल गैदरिंग से वापस आते हैं और ऐसे चीज़ों से, तो आप थोड़े से ड्रेन्ड फील करते हैं, थके हुए से महसूस करते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो दूसरे तरह की एनर्जी है। वैसे जब अलग अलग तरह के एनर्जी के लोगों के साथ आप मिलते हैं ना, तो आपकी एनर्जी वहाँ पे थोड़ी सी ड्रेन हो जाती है। और ये साबित करता है कि वैसी एनर्जी का आपके ऊपर ज़्यादा असर हो रहा है, मतलब आप इस फील्ड के लिए हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि लोग आते हैं, उनके अंदर जो भी भड़ास भरा हुआ है, जो भी उनके अंदर की व्यथा है, जो तकलीफ है, बातें हैं, वो आते हैं, रो करके गा करके किसी तरीके के आपके सामने बोल देते हैं, और चुपचाप आप सुनते रहते हैं, हूँ हाँ हाँ करते रहते हैं। रेदर दे फील कनेक्टेड बाय शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स विथ यू, और बाद में दे फील रिलीव्ड। हाँ चलो, ऐसा बोलते हैं, तुमसे बोल करके ना मन बड़ा हल्का हो जाता है। अपनी बातें तुमसे शेयर करके ना बड़ा आराम मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। और उन अपना सारा गार्बेज और जो भी है वो अपना बैगेज आपके ऊपर फेंक के चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसका असर आपके ऊपर हो जाता है। आपका मन खराब हो जाता है और आप थोड़े से डाउन फील करने लगते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगेन इट्स अ साइन दैट यू आर बीन फॉर स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, इतने सारे मैंने आपके साथ पॉइंट्स शेयर कर दीजिए। आप चैट में लिख करके बता दीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैच करते हैं। और एटलीस्ट कम से कम नंबर्स के टर्म में लिख दीजिए कि जी हाँ, आउट ऑफ दिस 11 पॉइंट्स मेरे लाइफ में करीब करीब 5 6 7 8 9 10 या सारे के सारे, अगर सारे मैच करते हो तो भी लिख दीजिएगा। अगर 6 या 7 पॉइंट्स आपके साथ इसमें से मैच कर रहे हैं, तो इसका साफ इंडिकेशन है कि आप इसी स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड के लिए बने हुए हैं। आप इसको जरूर अपनाइए। और आप चाहें तो एक छोटे से स्टेप के साथ, छोटे छोटे चीजों के साथ शुरुआत कीजिए। आप इसे एक साइड प्रोफेशन की तरह शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे कब ये आपका मेन प्रोफेशन बन जाएगा आप भी नहीं जानेंगे। भले ही आप इसे प्रोफेशन ना बनाएं, बट समाज सेवा के तौर पे भी आप कर सकते हैं। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं न्यूमरोलॉजी, तो चैट में लिख के जरूर बताइएगा कि आई वॉन्ट टू लर्न न्यूमरोलॉजी। वहां पर फिर आपको एक हमारे अलग एक ग्रुप का इनविटेशन मिल जाएगा, जिसमें आकर के हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं, फ्री वाले सेशंस, उसमें आपको इनविटेशन मिलेगा। अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे पेड सेशंस में भी आकर के पेड कोर्सेज सीख सकते हैं और इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ उपाय भी बता देता हूं कि एज ए हीलर जो आपको करना चाहिए। दोस्तों, आप चूंकि कहीं ना कहीं चोजन है, चोजन का मतलब परम पिता परमेश्वर ने आपको चुना है, तो उनके साथ कनेक्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कनेक्शन का सबसे सही तरीका है आज के जमाने में नेचर के साथ कनेक्ट होना। सुबह उठने की कोशिश कीजिए। सनराइज से 1 घंटे के अंदर में अगर आप जग जाएं और बाहर निकल करके सूर्य की रोशनी लें और खुली हवा में थोड़ी देर का सैर करें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है नेचर के साथ कनेक्ट करने का। नंगे पैर हरी घास के ऊपर चलना, खुली हवा में सांस लेना, प्राणायाम करना,
सूर्य की रोशनी लेना, अगर ये सारे काम आप कर सकते हो तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया चीज है। दूसरा उपाय आपको करना है वो ये, इसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन। हर रोज सुबह उठने के बाद से अपने बेड पे बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथों को देख करके, जो एक अलग तरीका है, खैर जो लोग नहीं करना चाहे ना करें, बट एटलीस्ट अपने हाथों को देख करके एक बार नमस्कार कर लें और धन्यवाद बोल दें उस परम पिता परमेश्वर को, ऑलमाइटी को, चाहे आप जो से जिस नाम से जानते हो, कि आज के सुबह की किरण आप देख रहे हैं, आज आप जिंदा हैं, ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। अभी तक की आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, सब कुछ अच्छा है, उसके लिए धन्यवाद। अगर बुरा भी हो तो भी आप अच्छा बोलें, क्योंकि आपको नहीं पता कि और कितना बुरा हो सकता था। अगर आप जीवित हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। सो ग्रेटिट्यूड देना, एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना, और हर रोज आप चाहें तो जर्नलिंग की आदत डालें, एक डायरी बना लें, हर रोज उसमें ग्रेटिट्यूड लिखें, आपके साथ क्या कुछ अच्छा हुआ। कुछ भी बुरा से बुरा हुआ हो, बट फिर भी अगर आप ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें निकल जाएंगी। बुरा नहीं ढूंढना है, अच्छा क्या हुआ वो ढूंढना है और उसको लिखना है। चलिए शुरुआत अभी से करते हैं। चैट में लिख करके बताइए कि, चूंकि अभी तो हो सकता है कि सुबह का समय है तो अभी तक शायद वैसी कोई घटना नहीं नहीं घटी हो, कल से लेकर के आज तक में, अभी तक में आपके लाइफ में कौन सी एक अच्छी घटना घटी है, उस घटना को चैट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपको ढूंढना पड़े, बट ढूंढिए और लिखिए जरूर, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ एक भी घटना अच्छी ना घटी हो। कोई एक अच्छी घटना चैट में जरूर लिखिएगा। ठीक है। एक और, चूंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी का ज्यादा असर होता है, बाहरी एनर्जी का ज्यादा असर होता है, तो एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। ऑलवेज टेक सॉल्ट बाथ। सी सॉल्ट जो होता है, या इप्सम का जो सॉल्ट होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एटलीस्ट ट्यूसडे को और सैटरडे को। हालांकि आप रोज भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसी दिन, पर ट्यूसडे को, सैटरडे को, इवन आप संडे को भी कर सकते हैं। जो सी सॉल्ट होता है उसको नहाने के पानी में डाल लीजिए और डाल करके आप उससे बात ले लीजिए। और जो भी आपका वर्क प्लेस है, जहाँ आप करीब 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे बिताते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहां पे भी आप एक ग्लास बोल लीजिए और ग्लास बोल में इस सी सॉल्ट को रख दीजिए। सॉल्ट को ऐसा माना जाता है कि निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ये अपने पास रखिए और एवरी वीक, हर संडे को आप रिसाइकिल कर दीजिए, यानी कि संडे को जाकर के फ्लश आउट कर दीजिए, फ्रेश उस बोल को साफ करके फिर से सुखा के रख के फिर से आप उसके अंदर सी सॉल्ट को रख दीजिए, और हर सप्ताह आप इसको जरूर कीजिएगा। ये आपके ऊपर आने वाले नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को बहुत हद तक वार्ड ऑफ करता है, आपके सर हटाता है ये। ठीक है। लंबी लंबी सांसें लेने की आदत डालिए, ऑक्सीजन के इनटेक को बढ़ाइए, जितनी ज्यादा लंबी सांसें लेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक बार अभी कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रेथ, धीरे धीरे छोड़िए। वन मोर टाइम, धीरे धीरे छोड़िए। वन थर्ड टाइम, इस बार मुंह से छोड़िए। राइट। और ये एटलीस्ट आप चाहें तो कम से कम 5 से 10 मिनट करने की आदत डाल लीजिए, हर रोज कीजिए। दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए। ऐसा करके आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा देंगे, अपनी एनर्जी को ठीक करेंगे, और आपका कनेक्शन इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये मेरा प्रयास था, एक छोटा सा प्रयास आप सबको बताने का, कि अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, या फिर अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए बने हुए हैं, इनमें से कुछ ना कुछ कनेक्शन आप जरूर फील कर पा रहे होंगे। जो भी कनेक्शन आप फील कर रहे हैं तो चैट में लिख के बताइएगा जरूर कि इनमें से कौन से कनेक्शन आपको सबसे स्ट्रांग ज्यादा फील होता है। और अगर आप हमारे इस परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैट में लिख दीजिए, आई वॉन्ट टू कनेक्ट और आई वॉन्ट टू लर्न न्यूमरोलॉजी। हम आपको अपने उसका लिंक दे देंगे, जिसके माध्यम से हमारे फ्री सेशन को आप ज्वाइन कर पाएंगे। यह संभव हो सकता है, उसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से जाकर उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको इसकी एनर्जी मिलती रहे और आप बड़े आराम से आप इस फील्ड को ज्वाइन कर पाए। ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। अगले संडे मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। आपकी जो भी फीडबैक हैं, जो विचार हैं, उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, और जहां मुझे लगेगा कि इसको जवाब देने की जरूरत है, मैं जवाब भी जरूर दूंगा। टिल देन, टेक केयर। नमस्कार। बाय।